हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बच्चों, ये है लेक्चर नंबर 5 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर का। जो बच्चे नए हैं उनको मैं डिटेल्स दे दूं कि इस बैच के अंदर हम आपके क्लास 10 साइंस का पूरा सिलेबस बहुत ही ज्यादा अच्छे से, बहुत ही ज्यादा डिटेल में कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपनी तैयारी करना चाहते हो तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हो। क्लास मंडे टू फ्राइडे 8 बजे इस चैनल पर होती है, लेक्चर अपलोड कर दिया जाता है, एक एक टॉपिक हम डिटेल में पढ़ते हैं उसके अंदर। और अगर आपको इस बैच से रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मनदीप एजुकेशन एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो या फिर मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं। सो दिस इज द 5th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में। अगर आप नए हो चैनल पे तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑर्डर वाइज लेक्चर्स को देखोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। सबसे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था? पहले 2 लेक्चर्स में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे जो क्लास 10th की केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको आने चाहिए, जो क्लास 9th के कॉन्सेप्ट थे, तो वो तो बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका आप सिर्फ रट्टा मारते रह जाओगे। और रट्टा मार के कितने दिन याद रख लोगे यार? 1 दिन 2 दिन याद तो नहीं रहती ना चीज। सो स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या है? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। देखो, ये छोटी मोटी जो डेफिनेशंस आ रही हैं ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लेक्चर को देख रहे हो तो साथ में कॉपी पेन लेकर बैठो और साथ साथ एक एक चीज नोट करो जो यहां पर आपको बताई जाएगी। ठीक। केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन क्या है बच्चों? किसी भी केमिकल रिएक्शन को पेपर पे रिप्रेजेंट करने का एक तरीका, उस रिएक्शन के अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं उनके फॉर्मूले लिखकर। फॉर एग्जांपल, जो भी अभी तक हमने रिएक्शंस अपने लेक्चर्स में डिस्कस करें उन्हीं का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, नए अभी नहीं दे रहा हूं ताकि बहुत सारी चीजें मिक्सअप ना हो जाए आपके दिमाग में। तो हमने सबसे पहले एक रिएक्शन पढ़ा था मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का, जिसमें कि आपको बताया गया था कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन में बर्न करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट पाउडर बनता है। तो ये उस केमिकल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन है जिसमें हमने उस रिएक्शन में इन्वॉल्व कंपाउंड्स और एलिमेंट्स के सिंबल्स की हेल्प से शो किया है कि कौन सी चीजें रिएक्ट करेंगी और क्या बनेगा। जैसे इनिशियल हमने लेना है मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो Mg+O2 और हमको प्रोडक्ट मिला है MgO। ठीक है, Mg+O2 गेव अस MgO। ठीक है, या फिर अभी हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा कैल्शियम ऑक्साइड विच इज क्विक लाइम, उसको वाटर के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ड लाइम बनेगा और साथ में हीट प्रोड्यूस होगी। तो ऐसे हम किसी चीज को क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जो है बच्चों वो बैलेंस्ड हो सकती है और अनबैलेंस्ड हो सकती है। क्या मतलब है? देखो, जब एक्चुअल में आप किसी केमिकल रिएक्शन को करते हो तो कितना अमाउंट रिएक्टेंट्स का यूज होगा, कितना अमाउंट प्रोडक्ट्स का बनेगा, ये सारी चीजें हम पहले से ही पेपर पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहां पर इक्वेशन लिखी है Mg+O2 गिव्स MgO। ये इक्वेशन को कहा जाता है स्केलेटल इक्वेशन। इसको कहा जाता है स्केलेटल इक्वेशन। क्यों इसको स्केलेटल इक्वेशन कहा जाता है बच्चों? क्योंकि इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि कौन से कंपाउंड्स हैं रिएक्टेंट्स की तरफ या एलिमेंट्स और कौन से हैं प्रोडक्ट की तरफ। उससे ज्यादा डिटेल इसमें नहीं दी गई है। तो दैट इज अ स्केलेटल इक्वेशन। उससे ज्यादा डिटेल हम क्या दे सकते हैं? हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। बैलेंस क्यों करना है अभी बताता हूं, लेकिन बैलेंस करने का मतलब क्या है? जैसे ये है Mg+O2 और इससे हमको मिल रहा है MgO। Mg+O2 से हमको मिल रहा है MgO। तो आपको बैलेंस करने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हर एलिमेंट के सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। जैसे अगर आप देखोगे कि इसके लेफ्ट साइड पे मैग्नीशियम 1 है और राइट साइड में मैग्नीशियम 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, ये बैलेंस्ड है। लेकिन ऑक्सीजन अगर आप देखोगे कि राइट साइड पे 1 है लेकिन लेफ्ट साइड पे 2 है तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। इस तरह की इक्वेशन को अनबैलेंस्ड कहा जाता है जिसमें दोनों तरफ नंबर ऑफ
एटम्स जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के क्या हो, डिफरेंट हो। तो हमारी जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भाई, क्या समस्या है? अनबैलेंस्ड रहने दो, अभी बताता हूं। अगर मैं यहां पे 2 लगा दूं तो इधर भी ऑक्सीजन के 2 हो जाएंगे, वहां 2 मत लगा दें। कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं बदल सकते, हम सिर्फ कोएफिशिएंट्स चेंज करेंगे बैलेंसिंग करने के लिए, ठीक है। तो यहां पे 2 लगा दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। यहां पे 2 लगाने से ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन मैग्नीशियम की बैलेंसिंग तो बिगड़ गई। तो यहां पे भी हमको 2 लगाना पड़ेगा, यहां पे भी हमको 2 लगाना पड़ेगा। अब जाके ये हमारी जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो गई। बहुत बढ़िया। तो पहले वाली में क्या बुराई थी? क्यों बैलेंस किया? बच्चों जब आप एक्चुअल में, अब पेपर पे तो करोगे नहीं इन रिएक्शंस को, एक्चुअल में जब आप इन केमिकल रिएक्शंस को करोगे तो आपको कितना अमाउंट रिएक्टेंट्स का लेना है और उससे कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, ये सिर्फ आपको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही बता सकती है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको ऐसा नहीं बताएगी। फॉर एग्जाम्पल, जब एक्चुअल में आप ये रिएक्शन करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको 2 मैग्नीशियम के मोल्स लेने होंगे, एक ऑक्सीजन के मोल के साथ उसे रिएक्ट करना होगा और 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड के मोल्स बनेंगे। अगर आप अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से चलते हो तो आप कहोगे कि भाई 1 mg का मोल लेता हूं, एक ऑक्सीजन का मोल लेता हूं और 1 MgO का मोल बनेगा। मोल अगर आपको टर्म नहीं समझ में आ रही, क्योंकि 9th में मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर जो है वो काट दिया गया था, तो आप सिर्फ मॉलिक्यूल से ही समझ लो। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के ये लग रहा है कि एक मैग्नीशियम का मॉलिक्यूल लेंगे, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनेगा, जो कि झूठ है। एक्चुअल में ये होगा कि जब 2 मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल्स एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे तो तब जाके 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो एक्चुअल में क्या होगा वो आपको सिर्फ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ही पता चलेगा, और ये चीज केमिस्ट्स के बहुत काम आती है। पहले वो पेपर पे लिख के देखते हैं, उसके हिसाब से ही तो वो अपना अमाउंट लेकर केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। सो ये जो है ये वाली, इसको बोला जाता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मतलब एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अनबैलेंस्ड में डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज an equal number of atoms of different elements in the reactants and products। ठीक है, जैसे अगर आप रिएक्ट करो सपोज Zn प्लस H2SO4, अभी सिर्फ उन्हीं रिएक्शंस की बात कर रहा हूं जो आपने सुने, जो हमने इसमें डिस्कस करें। तो ZnSO4 प्लस H2। अब अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखो तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। क्यों? लेफ्ट हैंड साइड पे एक जिंक का एटम है, राइट साइड पे भी एक जिंक का एटम है। लेफ्ट हैंड साइड पे 2 हाइड्रोजन के एटम्स है, राइट हैंड साइड पे भी 2 हाइड्रोजन के एटम्स है। लेफ्ट हैंड साइड पे एक सल्फेट का मॉलिक्यूल है SO4, या फिर आप ऐसे देख लो कि एक सल्फर है, इधर भी एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, इधर भी 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, सो दैट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करा जाए। तो बच्चों केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का जो तरीका है वो हिट एंड ट्रायल मेथड हम लोग क्लास 10th में यूज करने वाले हैं। एक्चुअल मेथड भी होता है जिसको क्लास 11th में आप पढ़ोगे, बट यहाँ पे हमको छोटी मोटी केमिकल इक्वेशन को ही बैलेंस करना है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हमारा सारा काम चल जाएगा। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है बताता हूं, लेकिन यहां पे हम पहले ये समझ लें कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है, कि हम ये अनबैलेंस्ड है तो हम किस तरफ कितना कोएफिशिएंट लगाएं ताकि दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स बराबर हो जाएं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, राइट। तो कैसे बैलेंस करना जरा देखो, उसको हम कुछ एग्जांपल से देखेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड हम लोग यूज करेंगे। जैसे यहां पे हमारे पास एक एग्जांपल है, यहां पे लेड नाइट्रेट जो है PbNO3 होल्ड ट्वाइस। अब इसके साथ ये AQ वगैरह क्या लिखा है, AQ एक्वस होता है, एस सॉलिड G गैस। पर इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करने वाले हैं कि हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, तो बात करेंगे वहां पे। तो PbNO3 को जब आप हीट करते हो
तो एक तो आपका PbO बना विच इज लेड ऑक्साइड, साथ में आपका NO2 बना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में आपका O2 बना यानी ऑक्सीजन। अब इसको बैलेंस करो, तो सबसे पहले चेक करो कि अनबैलेंस्ड है कौन सा। लेड को देखें तो Pb इधर एक Pb इधर, तो लेड बैलेंस्ड है। नाइट्रोजन को देखें तो देखो NO3 होल ट्वाइस, मतलब इसके भी दो और इसके 3 इंटू 2 6, तो नाइट्रोजन के दो हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं इस तरफ, तो नाइट्रोजन के दो हैं और इस तरफ नाइट्रोजन का एक है, तो नाइट्रोजन अनबैलेंस्ड हो गया। ऑक्सीजन के 6 हैं, दो और दो चार और एक पांच, और ऑक्सीजन के 5 हैं, तो ऑक्सीजन भी अनबैलेंस्ड है। बट बच्चों एक ट्रिक बताता हूं आपको, जो अकेला प्रेजेंट हो उसको बिल्कुल एंड में बैलेंस करो, क्योंकि उसकी बैलेंसिंग बहुत आसान होती है। जनरली क्या होता है कि जब आप एक को बैलेंस करने जाते हो तो दूसरे की बैलेंसिंग बिगड़ जाती है, क्योंकि अगर यहां पे आप कुछ लगाओगे तो सिर्फ नाइट्रोजन के 5 नहीं होंगे, ऑक्सीजन के भी 10 हो जाएंगे। लेकिन जो अकेला प्रेजेंट है उसके साथ हम कुछ भी लगा सकते हैं, तो उसको हम एंड में बैलेंस करेंगे। बाकी सबको बैलेंस करने के बाद जो बचेगा कि सबको बैलेंस कर दिया, अब ऑक्सीजन के कितने लगाएं तो वो यहां पे हम संभाल लेंगे। तो हम नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं, और नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि इधर नाइट्रोजन के 2 हैं। अब जब हमने यहाँ पे 2 लगा दिया तो ऑक्सीजन के हो गए टोटल, इधर तो 6 हैं, 2, और देखो O2 एक में 2 थे, अब 2 हो गए, तो 4 O, 4 5 6 7, ऑक्सीजन 7 हो गए, उधर 6 थे। अब सिर्फ ऑक्सीजन ही ऐसा है जो कि आपका बचा है अनबैलेंस्ड, बाकी सारे बैलेंस हो गए। तो आपको क्या करना है, पहले तो आप यहां पे काउंट कर लो कितने चाहिए आपको। 4, अब जो अकेला वाला ना उसको छोड़ दो, 4 और एक 5, और आपको चाहिए 6, जबकि ये है 7। तो आप यहां पे ना डिवाइड कर दो, ये चीज आप रफ में करोगे, क्योंकि फ्रैक्शन में आप यहां पर मत लगाना, क्लास 10th में, 11th में तो चल जाता है। तो आप रफ में आपने देखा कि अगर यार ये O2 हाफ होता तो फिर एक O बचता, तो 2 और 2 4 और एक 5 और एक 6 हो जाते। ठीक है, तो आप हाफ आपने रफ में लगा के देख लिया, लेकिन आप फ्रैक्शन में छोड़ नहीं सकते हो कोएफिशिएंट, तो आपने क्या करना है, जो उसका डिनोमिनेटर है उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पे एक 2 आ जाएगा, यहां पे एक 2 आ जाएगा, ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और वो 1 हो जाएगा। ये आपकी बैलेंस हो गई, एक बार चेक कर लो। दो लेड हैं, दो लेड हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन के दो हैं, नाइट्रोजन के दो ये रहे, और बाहर 2 लगाया तो पूरा का पूरा कंपाउंड ही 2 बार हो गया ना। तो नाइट्रोजन के 2 इंटू 2 4, तो नाइट्रोजन के 4 हो गए। ऑक्सीजन के 3 इंटू 2 6, 6 और 6 इंटू 2 12, तो ऑक्सीजन 2 4 और 4 एक 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2 10 प्लस 2 12, तो ये टोटल आपके सारे बैलेंस हो गए। ठीक है, इतना ज्यादा दिमाग आपको बहुत ही कम रिएक्शंस में लगाना पड़ेगा, टेंशन मत लो, आपको बिल्कुल सिंपल सिंपल ही मिलने वाले जनरली। तो Mg प्लस Cl2 गिव्स MgCl2, बहुत ही सिंपल सा है। मैग्नीशियम एक, मैग्नीशियम एक, क्लोरीन दो, ऑलरेडी बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं। आपको बहुत बार ऐसे रिएक्शन भी देगा वो कंफ्यूज करने के लिए, जो पहले से ही बैलेंस हो। HgO, मर्करी ऑक्साइड, Hg प्लस O2, तो क्या इसमें बैलेंस नहीं है? मरकरी एक, ऑक्सीजन दो, तो यहां पे हमने इसको किया। आप चाहे तो वही वाली ट्रिक लगा सकते हो जो मैंने अभी बताई है, यहाँ पे आप हाफ करके ऑक्सीजन एक कर दो, फिर 2 से पूरी को मल्टीप्लाई कर दो। बस ये छोटी इक्वेशन है, इसमें डायरेक्ट पता लग रहा है कि यहाँ पे अगर आप 2 लगा दो तो ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, मरकरी भी 2 हो जाएंगे, तो यहाँ भी 2 लगा दो तो मरकरी भी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन सॉरी सोडियम 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 2 लगा दिया, और सल्फर तो दोनों तरफ 1 है, तो ये बैलेंस हो गई। कैल्शियम ऑक्साइड, पहले देख ले बैलेंस तो नहीं है, टाइम ना खराब हो हमारा। नो, बैलेंस नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सिलिकॉन डाइऑक्साइड,
कैल्शियम तो बैलेंस्ड है, सिलिकॉन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन में दिक्कत है। ऑक्सीजन में अगर हम, अरे ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है भाई, हम काउंट ही करना भूल गए। इधर 3 ऑक्सीजन है, 2 + 1, इधर भी 3, ये बैलेंस्ड है। इसकी बात करते हैं। हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन इधर 2 है, उधर 3 है, तो इसको भी आधा कर दो 1/2, तो ये 1 + 1 2 हो जाएंगी, 2 से पूरी को मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 2 और 2 4 ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन को हम एंड में बैलेंस करेंगे क्योंकि ये अकेला है। जनरली आप जिसमें ज्यादा एटम्स होते हैं उससे शुरू करा करो। जैसे यहाँ पे आयरन Fe3O4 है, तो यहाँ पे आपने Fe3O4 के लिए यहाँ 3 लगा दिया, आयरन हो गए 3। ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे 4 लगा दिया, ऑक्सीजन हो गए 4, 4 × 2 8, हाइड्रोजन हो गए 8, तो यहाँ 4 लगा दिया, हाइड्रोजन हो गए 8, तो ये बैलेंस हो गई। अब बैलेंसिंग के ऊपर आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें रिएक्शन ना देकर स्टेटमेंट में दिया हो कि ये रिएक्शन हुआ है, तो पहले तो आपको रिएक्शन लिखना भी पड़ेगा और उसके बाद उस रिएक्शन को लिखकर बैलेंस करना पड़ेगा। कंपाउंड्स के फॉर्मूले किस तरीके से बनाए जाते हैं और उनके नाम कैसे रखे जाते हैं, इस चैप्टर के पहले 2 लेक्चर्स में डिस्कशन उसका हो चुका है। पहले 2 लेक्चर्स देख लेना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो है, तो आपको सारे फॉर्मूले बनाने आ जाएंगे। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, on reaction with HCl in equal molar concentrations gives sodium chloride plus sodium hydrogen carbonate। ठीक है, अब ये देखो 2 सोडियम है, उधर भी 2 सोडियम है, एक कार्बोनेट है, उधर भी एक कार्बोनेट है, एक हाइड्रोजन है, उधर भी एक हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, उधर भी एक क्लोरीन है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, sodium hydrogen carbonate on reaction with hydrochloric acid gives sodium chloride water and liberates carbon dioxide। sodium chloride water and liberates carbon dioxide। ठीक है, इसको बैलेंस करा जाए, एक सोडियम इधर है, एक सोडियम उधर है, हाइड्रोजन एक और एक, 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 उधर है, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और क्लोरीन एक है, ये भी ऑलरेडी बैलेंस है, किस्मत अच्छी है हमारी। कॉपर सल्फेट CuSO4 ऑन ट्रीटमेंट विद पोटेशियम आयोडाइड Ki प्रेसिपिटेट्स क्यूप्रस आयोडाइड, क्यूप्रस में आता है Cu+, सब बता रखा है आपको फर्स्ट सेकंड लेक्चर में। क्यूप्रस आयोडाइड लिबरेट्स iodine gas and also forms potassium sulfate, liberates iodine gas and potassium sulfate is K2SO4 and liberates iodine gas, iodine gas बनती है और एस्केप करती है। एक कॉपर है, उधर भी एक कॉपर है, एक सल्फेट है, एक सल्फेट है, पोटेशियम एक है, उधर 2 है, और आयोडीन भी इधर एक है और उधर 2 है, तो यहाँ पे अगर आप 2 लगा दोगे तो आपकी पूरी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी।